खरीदना है खरीदना, चिंता मत करो, तुम्हारा सगा भाई मुख्यमंत्री है, तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। মধ্যপ্রদেশে প্রত্যেক পরিবার পিছু রোজগার, কৃষকদের ছেলে মেয়েদের জন্য ডিজিটাল বিদ্যালয়ের নির্মাণ, নিম্নবিত্ত প্রত্যেক পরিবারের জন্য ন্যূনতম আয় 1 লক্ষ টাকা করে দেখাবে বিজেপি সরকার। এভাবেই বেশ কয়েকটি নিত্য নতুন প্রকল্পের কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। আজ ওমারিয়ায় বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এভাবেই প্রতিশ্রুতি দেন উপস্থিত জনগণকে। তিনি আরো বলেন, দুর্নীতিবাজ কংগ্রেসের নেতা কমলনাথ শুধু ছেলের উন্নয়নের জন্য রাজনীতি করেছেন, মধ্যপ্রদেশবাসীর জন্য কোনো উন্নয়ন করেননি। তাই কমলনাথের মডেল রাজনীতি মধ্যপ্রদেশ আর চলবে না বলে কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। जो खरीदना है खरीदना, चिंता मत करो, तुम्हारा सगा भाई मुख्यमंत्री है, तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। और जितनी बहनें रह गई है शिवनारायण और मेरे नेता बैठे, भैया मनीष रह गई हो तो जाके कह देना कि आज चंदिया में भैया कह गया है सबके नाम जोड़े जाएंगे, बचे खुचे कोई को शेष नहीं रहने देंगे। अच्छा, मुझे कई जगह बेटियां मिली और बेटियों ने मुझे कहा, मामा ये 21 साल में शादी की शर्त काहे को लगा दी, हमें नहीं करना 21 साल में शादी, हम तो पढ़ेंगे अभी, तो हमें पैसा क्यों नहीं मिलेगा। तो भाइयों मैंने तय कर दिया, देखो बेटियों से मैं कैसे, बेटियों को मैं कैसे दूर रख सकता हूं, इसलिए अब तय कर दिया कि 21 साल से ज्यादा उम्र की बेटी शादी हुई हो चाहे शादी नहीं हुई हो, सबके खाते में पैसा दिया जाएगा। शादी नहीं हुई, पढ़ रही है तो पढ़ाई में काम आ जाएगा। बताओ सही बात है कि नहीं, इनकी जिंदगी बेहतर बने। और एक बात और है, अभी तो 1000 से बढ़ा के 1250 किए, लेकिन 1250 थोड़ी रहने दूंगा, पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं। पैसा बहुत लगते हैं, कितनी बहनें मेरी पता है, 1,32,00,000 बहनें हैं मेरी अभी। अरे इतना भाग्यशाली भाई कोई है दुनिया में जिसकी इतनी बहनें हो। मेरा तो जन्म सुधर गया, जीवन सफल हो गया, 1,32,00,000 बहनों का भाई है ये। चिंता मत करो, इंतजाम होते ही 1250 से बढ़ा के 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और बाद में कितने दूंगा? अरे जोर से बोलो बहना, बोलो 3,000 दूंगा, तब मुझे चैन मिलेगा और मुझे मिलेगा कि अब बहनों की जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं रहेगी। बोलो सही बात है कि नहीं? भाषण देने नहीं आया, बात कर रहे हैं अपन, तो भाई बहन बात कर रहे हैं। बोलो ठीक हो जाएगा ना। मैंने इस धरती पर जन्म लिया है तुम्हारा जीवन सुखी बनाने के लिए बहनों, और ये मैं करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और एक बात और, एक संकल्प और मेरे मन में आया है कि कोई बहन गरीब क्यों रहे। क्या बहनें केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुई? क्या बहनों के हिस्से में केवल दुख और तकलीफ आएगी? अगला मेरा लक्ष्य बहनों, हर बहन को लखपति बनाऊंगा। लखपति, ध्यान से सुन लेना, आप मजाक नहीं कर रहा, लखपति बनाऊंगा। और स्व सहायता समूह के माध्यम से मेरा टारगेट है 1 लाख से ज्यादा आमदनी साल में हर बहन की होनी चाहिए, तब उसकी जिंदगी बेहतर होगी। ये मैं करके रहूंगा, अगला टारगेट। लेकिन किसान भाइयों, आपके खाते में भी तो आ रहे हैं 1000 रुपया महीना, 6000 पीएम साहब के, 6000 मैं भेज रहा हूं, और ये 12,000 थोड़ी रहने देंगे, थोड़ा इंतजाम हो जाने तो ये भी बढ़ाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, अपन बात कर रहे हैं, मैं सही में भाषण नहीं दिया। ये इधर उधर की सब्सिडी डालते हैं, वो सब्सिडी डालना अच्छा है या सीधे पैसे किसान के खाते में डाल दें वो अच्छा है? बताओ।
बताओ, मैं पूछ रहा हूं आपसे। और इसलिए मैं सोच रहा हूं अबसिडी सब्सिडी कौन खा गया कि पी गया कि इधर गई कि उधर गई, उसके बजाय नगद पैसा डालो भैया खाते में, किसान को जो खरीदना होगा खरीद लेगा। अब उस दिशा में जाऊंगा ताकि इस तरह की कोई दिक्कत किसान को भी ना हो। आपकी जिंदगी बदलना है, देखो आप परिवार है, सिंचाई की व्यवस्था हो, 0% ब्याज पे कर्जे का सवाल हो, सारी चीजें भाजपा ने की है। कांग्रेस ने तो कभी ढेला नहीं दिया, झूठ बोलते हैं कर्जा माफ कर देंगे, कर्जा माफ कर देंगे, कर्जा माफ करके डिफाल्टर और बना दिया कर्जा माफ की बात करके। ये तो बेईमानी है। कमलनाथ कहता मेरा मॉडल, कमलनाथ का मॉडल क्या है? कमलनाथ मॉडल है भ्रष्टाचार का मॉडल, कमलनाथ मॉडल है वादा खिलाफी का मॉडल, कमलनाथ मॉडल है ट्रांसफर को उद्योग बनाने का मॉडल, ये तो योजनाओं को बंद करने का मॉडल है कमलनाथ, पता है? अरे संबल योजना बंद कर दी थी बहनों कमलनाथ ने। बेटा बेटी को जन्म के पहले, बहन को बेटा बेटी के जन्म के मैं 4,000 देता था, जन्म के बाद 12,000। 1.25 साल क्या आ गए कमलनाथ और कांग्रेस, वो 12 और 4 16,000 रुपया बंद लड्डू के पैसे छुड़ा लिए मेरी बहनों से। कमलनाथ मॉडल है मेरे बच्चों से लैपटॉप छीनने का मॉडल। मैं बच्चे अच्छे नंबर लाते थे तो पहले लैपटॉप देता था, मेरे भांजे भांजी कमलनाथ आ गया तुम्हारे लैपटॉप छीन लिए इसने, अब मैंने फिर लैपटॉप चालू कर दिए। कमलनाथ मॉडल है कन्या विवाह बंद करने का मॉडल। हम बेटियों की शादी करते थे, इनकी सरकार में शादी हुई लेकिन बेटियों के खाते में पैसे ही नहीं दिए, बेटियों के पैसा खाने का मॉडल है कमलनाथ मॉडल। हम बेटियों की शादी करते थे, इनकी सरकार में शादी हुई लेकिन बेटियों के खाते में पैसे ही नहीं दिए, बेटियों के पैसा खाने का मॉडल है कमलनाथ मॉडल। कमलनाथ मॉडल है बेगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में मैं 1,000 रुपया डालता था, दाऊ कमलनाथ ने वो ही बंद कर दिए। ये कमलनाथ मॉडल था, ये कमलनाथ मॉडल था। कमलनाथ मॉडल है तीर्थ यात्रा बंद करने का मॉडल। मेरे बुजुर्गों 60 साल से ऊपर की उम्र वालों, हमने तय किया कि हम तीर्थ यात्रा करवाएंगे रेल से। कमलनाथ जी ने तीर्थ यात्रा बंद कर दी, तो ये तो तीर्थ यात्रा बंद करने का मॉडल है। बताओ तीर्थ यात्रा होनी चाहिए कि नहीं? अब रेल से नहीं, अब तो मामा हवाई जहाज से तीर्थ ले जाएगा, हवाई जहाज से। अरे गरीब को तो बैठ जान दो दाऊ, हवाई जहाज में धन्नू पन्ना को भी बिठाएंगे यार, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा। यही तो परिवार की सरकार। कमलनाथ मॉडल है धोखे और बेईमानी का। कमलनाथ मॉडल है प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान नहीं दिए इस आदमी ने, पीएम ने भेजे, इसने 2 लाख वापस कर दिए, गरीब का मकान बन जाता, तुम्हारा क्या जाता कमलनाथ। कमलनाथ मॉडल है पीएम आप किसान सम्मान निधि में नाम ही नहीं भेजे किसानों के, कई के नाम छूट गए, मैंने आके भेजे और कोई बच्चे होंगे तो अब फिर भेजूंगा। ये तो योजनाओं का पैसा खाने का मॉडल है कमलनाथ, ये बड़ा डिफेक्टिव मॉडल है। ये मॉडल अगर आया तो मध्य प्रदेश को बेमॉडल कर देगा ये। और लाडली बहना सुन लेना, ये कमलनाथ मॉडल ये अगर आ गया तो पहले तो बेगा भारिया शहरिया बहनों का पैसा बंद किया था, लाडली बहना के पैसे भी बंद कर देगा, ये नहीं देने वाला। और इसलिए आज मैं निवेदन करने आया हूं, बहुत काम अभी मुझे करना है। जैसे मैं काम की बात कह रहा हूं, जैसे हर गरीब का पक्का मकान बनाना है, तो एक योजना है पीएम आवास योजना। कई के नाम उसमें से छूट गए, भाई सही बात है कि नहीं सुनना, हमारे ने कई नाम छूट गए, पीएम आवास योजना में नहीं है, तो उनके लिए बना दी अब सीएम आवास योजना। उनके पक्के मकान बनाने के मैं पैसा दूंगा, हर गरीब का पक्का मकान। और एक बात और सुनना, प्रत्येक परिवार
एक रोजगार। आप मेरे साथ बोलो, ये मेरा संकल्प है। रोजगार बड़ी समस्या है, मैं रोजगार दूंगा। प्रत्येक परिवार एक रोजगार। एक बार मेरे साथ बोलो, प्रत्येक परिवार। अगला लक्ष्य हमारा, हर घर में एक रोजगार। हर घर में एक रोजगार कम से कम, ताकि भूखा ना मरना पड़े और बाहर भटकने ना जाना पड़े। ये करके रहेंगे। मामा का मतलब है 450 रुपया में गैस सिलेंडर, रसोई गैस का। मामा का मतलब है बच्चों की पढ़ाई। सुनना मेरे बहनों, सीएम राज स्कूल का बन रहा है आपका करकेली में। अभी कितना बन रहा है? 38 करोड़ का बन रहा है। एक स्कूल बना रहा हूं 38 करोड़ का। और शिव नारायण, ऐसे 10 स्कूल तुम्हारे विधानसभा क्षेत्र में बनाऊंगा। मेरा लक्ष्य है, मेरी बात सुन लेना, मैं भाषण बिल्कुल नहीं दे रहा। मेरा लक्ष्य है 25 गांव के बीच में एक बढ़िया स्कूल, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड सब हो और अच्छी से अच्छी शिक्षा। स्मार्ट क्लास का मतलब है दिल्ली बंबई में बैठ के भी बच्चों को पढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि करकेली में ही बच्चे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं अरबपति, करोड़पति के बच्चे जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, उनसे अच्छे बच्चे, उनसे अच्छे स्कूल गरीब और किसान के बच्चों के लिए बनाऊंगा। सीएम राज स्कूल का मतलब है हर बच्चे को बेहतर शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। और 12वीं में बच्चे अच्छे नंबर लाएंगे, मामा लैपटॉप दिलवाएगा। और 12वीं में नंबर 1, नंबर 2 बच्चे आए, मामा स्कूटी दिलवाएगा। अभी स्कूटी मिली कि नहीं क्षेत्र में? अभी और दूंगा अगली बार, आप चिंता मत करो। अच्छा, ये मैं क्यों कर रहा हूं? मैं बच्चों को प्रेरित कर रहा हूं। जैसे मम्मी पापा पटाते हैं ना, बेटा मान जा, चॉकलेट देंगे, खिलौना देंगे, मिठाई देंगे। मैं कहता हूं बेटा बेटी पढ़ लो, मामा स्कूटी देगा। तो इस बहाने मेरे बच्चे पढ़ेंगे। और एक बात और सुनना, समय ज्यादा नहीं है। कांग्रेस ने एक बेईमानी की। अरे बड़ी पढ़ाई मेडिकल इंजीनियरिंग की अंग्रेजी में कर दी। अंग्रेजी अपनी भाषा है क्या? क्या गांव में अंग्रेजी समझते हैं? बताओ। ये अंग्रेजी के कारण हमारे बच्चे पीछे रहते हैं। केवल बहुत अमीर है उनके बच्चे आगे निकल जाते हैं। ये पाप किया कांग्रेस ने, पाप। एक बार एक बच्चे का गांव के एडमिशन हुआ मेडिकल कॉलेज में, वो पढ़ाई छोड़ के आ गया। मैंने पूछा बेटा पढ़ाई क्यों छोड़ दी? बोले मामा अंग्रेजी में होती, मैंने तो गांव में अंग्रेजी पढ़ी नहीं, तो समझ में नहीं आता है ना। मासी टीटी घरे टुकरिया पीटी, क्या करें? घर आके बैठ गए। तब मेरे दिमाग में आया कि ये সংবাদ এই পর্যন্তই। ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।